खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत हिजकियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 43वां बाब, पहली 7 आयात। फिर वो मुझे फाटक पर ले आया, यानी उस फाटक पर जिसका रुख मशरिक की राह की तरफ है, और क्या देखता हूं कि इस्राएल के खुदा की तजल्ली मशरिक की राह की तरफ से आई, और उसकी आवाज़ आबे कसीर के शोर की सी थी, और ज़मीन उसकी तजल्ली से मुनव्वर हो गई। और जो रोया मैंने देखा वो उस रोया की तरह था जो मैंने उस वक्त देखा जब खुदावंद शहर को बर्बाद करने आया था, और वो तफसीलन उस रोया की माने था जो मैंने नहर कबार पर देखा था। तब मैं मुंह के बल गिरा, और खुदावंद की तजल्ली उस फाटक की राह से घर में दाखिल हुई जिसका रुख मशरिक की राह की तरफ है। और रूह ने मुझे उठा लिया और मुझे अंदरूनी सहन में पहुंचा दिया। तो क्या देखता हूं कि खुदावंद की तजल्ली ने घर को पुर कर दिया, और मैंने घर में से किसी को अपने साथ कलाम करते सुना। और वो शख्स हुनूज मेरे पास खड़ा था, और उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, तूने मेरी तख्तगाह और मेरे पाँवों के तलवों की जगह को देखा है, जहां मैं बनी इसराइल के दरमियान हमेशा के लिए सुकूनत पजीर हूँगा। और इसराइल के घराने के लोग, क्या रियाया क्या बादशाह, अपनी जिनाकारी और अपने शाही सुतूनों और अपनी ऊंची जगहों से फिर मेरे कुदूस नाम को दाग ना लगाएंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ में पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 85, उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपनी उम्मत और अपने बरगुज़ीदों से और उनसे भी सलामती का कलाम करेगा जो दिल से उसकी तरफ रुजू करते हैं। यकीनन उससे डरने वालों के लिए उसकी निजात करीब है, ताकि जलाल हमारी सरजमीन में बसे। शफकत और सच्चाई बाहम मुलाकात करेगी, अदल और सुलह एक दूसरे का बोसा लेंगे। जमीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नजर करेगा। खुदावंद ही नेकी अता करेगा और हमारी सरजमीन अपना फल देगी। अदल उसके आगे आगे चलेगा और निजात उसके कदमों की राह में चलेगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुने। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 23वां बाब, पहली 12 आयात। तब यीशु ने हुजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फकीहा और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और अपने फुंदने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कूर निशात और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं।
मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है, यानी अल मसीह। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी सब खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।